साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम मैं पटेल नगर विधानसभा के रंजीत नगर वार्ड में और रंजीत नगर वार्ड के निगम पार्षद अंकुश नानक जी के साथ बैठे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का माहौल कैसा था, इसके बारे में जानने के लिए और इतनी बम्पर जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, इसके बारे में इनसे जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है जी। और आपके दिल्ली के रंग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और टीना जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग बहुत कम हैं। आपने जब पहले पत्रकारिता करी और आपने जब एक्चुअल फीडबैक दिखाया, ग्राउंड का फीडबैक दिखाया, तो मुझे लगता है कि उस समय लोग आपको कह रहे थे कि आप एक पक्ष का क्यों दिखा रहे हो बिल्कुल ऐसी बात आई। और आप दोनों पक्षों का क्यों नहीं दिखा रहे। जबकि आप दोनों पक्षों का दिखा रहे थे। जो लोग आम आदमी पार्टी कह रहे थे, आप आम आदमी पार्टी का दिखा रहे थे। जो बीजेपी कह रहे थे, आप उनका बीजेपी का दिखा रहे थे। और मुझे याद है कि आपने जब रंजीत नगर का फीडबैक दिखाया तो आपने दिखाया कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। हाँ, एक तरफा दिखा रहे थे। और वैसे ही परिणाम भी आए। बिल्कुल है। तो यही निष्पक्ष पत्रकारिता होती है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति पैसे के अभाव से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। 5 वर्ष के अंदर उसने कोई काम नहीं किया। 5 वर्ष के बाद दोबारा से वो व्यक्ति आया और वोट मांगने लगा। तो इसके अंदर आपने जो दिखाया वो बड़ी निष्पक्षता से दिखाया, वो काबिले तारीफ है। और टीना जी, मैं आपकी, दिल्ली के रंग की और आपके पूरे जो आपके साथ कलीग्स हैं आपके, उनकी मैं तहे दिल से बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। और आपने काबिले तारीफ काम किया और आपने निष्पक्ष होकर दिखाया जो जनता को दिखाना चाहिए। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बट अंकुश अंकल जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, देखिए पटेल नगर में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है, तो आप तो काउंटिंग में भी गए हुए थे, कैसा माहौल था वहां पर देखने में? देखिए, सबसे पहले राउंड खुला था प्रेम नगर का। प्रेम नगर के राउंड में हम लोग करीबन करीबन 265 वोट पीछे थे। पहले राउंड में जब थे तो 265 वोट जब पीछे थे हम, तो उसके बाद जब प्रेम नगर का पहला राउंड खुला तो मेरे साथ ही भाजपा की एक पूर्व पार्षदा बैठी हुई थी। उनकी शब्दावली बताता हूं मैं आपको। बताइए। आपको पता चलेगा कि भाजपा का अहंकार किस सर चढ़ के बोलता है। उनकी शब्दावली थी, पटेल नगर में रहना है तो राजकुमार कहना होगा। मतलब मैं ये ऐसा, मेरा सर फिर गया ये सुनने के बाद। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा पटेल नगर में रहना है तो राजकुमार कहना होगा, शब्दावली बोली। मुझे लगता है कोई भी एक व्यक्ति को इतने अहंकार के अंदर नहीं आना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसी लाइन बोल दे। देखिए, उनके साथ मेरे साथ दूसरी पूर्व पार्षदा, वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं, देखो, जो सत्य है मैं सत्य बताऊंगा। राजकुमार जी सामने से आए, हमारी पुराने कलीग है, सामने से आए और उनके सामने इन्होंने लाइन बोली। मुझे नहीं पता कि उनको मक्खन लगाने के लिए बोल रही थी या हमें सुनाने के लिए बोल रही थी। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्रवासी को, देखो मैं तो पार्षद हूं, करंट में पार्षद हूं, आप एक आम आदमी पार्टी के पार्षद को ये बात बोल रहे हो। और आप सोचो एक बात, अगर आप किसी क्षेत्रवासी को ये बोलोगे जिसने मतदान किया होगा, अगर आम आदमी पार्टी को किया होगा, तो आप ये बोलोगे कि अगर आपको रहना है तो राजकुमार कहना होगा। तो सोचिए कि ये कैसी बात रही। आज से पहले भी विधायक रहे हैं राजकुमार जी, आम आदमी पार्टी से भी विधायक रहे, लेकिन तब तो ऐसी कहीं बात नहीं थी। मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली के रंग के माध्यम से, पुरानी वीडियो निकालिए और उसके अंदर एक बार देख के बताइए मुझे, जब आम आदमी पार्टी में राजकुमार जी थे तो क्या पटेल नगर में रहने का कि नहीं कहा था, या उनका विरोध कर रही थी? मतलब इतना अहंकार भाजपा के अंदर, ऐसा अहंकार भाजपा के अंदर, ये बात बोल रही है भाजपा की, जो हमें दिखाई नहीं दी। हवा ऐसी थी भाजपा की। लेकिन उस 48 सीटों में भी पटेल नगर की सीट आम आदमी पार्टी जीत गई। ये भगवान की दया कृपा है हमारे पे। मैं हाथ जोड़ के सारे क्षेत्रवासियों का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सर झुकाकर नमन करता हूं।
और आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना प्रेम दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके हम हमेशा आभारी हैं और ऋणी हैं। और उसी ऋण के लिए हम पूर्ण तरीके से समर्पित रहेंगे और इस 5 साल भाई प्रवेश रतन आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और जितने भी काम एमएलए से रिलेटेड है, जो पिछले इतने सालों से रुके पड़े हैं, वो सारे के सारे काम होंगे अब और बढ़िया तरीके से होंगे, क्योंकि अब पार्षद और विधायक एक ही पार्टी के आम आदमी पर पार्टी सर फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार तो नहीं है ना अभी केजरीवाल जी की। फर्क पड़ेगा क्या इससे या नहीं पड़ेगा? देखिए, अब तो भाजपा को अपने वादे पूरे करने हैं। हाँ। 2500 रुपए हर एक महिला को देने हैं उन्होंने। हाँ। ठीक है जी। उन्होंने अब 300 यूनिट बिजली अब मेरी भी मुफ्त आएगी। मैं तो सबसे पहले मांगूंगा कि मेरी 300 यूनिट बिजली मुफ्त दो, तुरंत स्टार्ट करो। मेरा पानी मुफ्त आएगा। गर्भवती महिला को गर्भवती महिलाओं को 51,000 रुपए देंगे, 21,000 रुपए देंगे, प्लस उनको 3 ओशरी पैक वैक भी देंगे। है ना? यही यही कहा था ना इन्होंने। तो अब तो इनका समय आया, इनको देने का समय आया। हम सबका बीमा करो, हम सबका आयुष्मान कार्ड अब सच में दिखाओ। हम तो कहते हैं आयुष्मान कार्ड हमारा बन नहीं सकता। अच्छा सर, मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगी। अभी मोहल्ला क्लिनिक जो कि आम आदमी पार्टी ने बनाए थे, उसको आरोग्य मंदिर नाम दिए जाने की बात कही है, सूत्रों से पता चला है मुझे ऐसा। तो क्या कहेंगे, इस पे कुछ विचार है आपके? मैंने तो भाजपा को ये कहते हुए सुना था कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बेकार है। मैं तो भाजपा को ये सुना था कहते हुए कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक कोई ऑपरेटिव ही नहीं है। और मैंने तो ये सुना था कि वो ये कहते हैं कि वहां पे तो गंदगी हो रखी है, वहां पे तो गाय चारा खा रही है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, एक भी चीज नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो ये सुना था ये सब करते हुए। लेकिन दूसरे तरफ विपरीत तरफ ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों को आरोग्य मंदिर बना देंगे। बिल्कुल बनाओ, लेकिन वो कंसेप्ट आम आदमी पार्टी का है। वो कंसेप्ट माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का है। उसी कंसेप्ट को आप आगे चलाने जा रहे हो और वो मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल रहे हो। समझ रहे हो? नाम बदल रहे हो, लेकिन है मोहल्ला क्लिनिक। है मोहल्ला आपको लगता है लोगों की नजर में रहेगा मोहल्ला क्लिनिक ही है ये? ये कहते थे बेकार है, लेकिन ये फिर से चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, यही तो करने के लिए आए थे हम, राजनीति बदलने के लिए तो आए थे। आज से पहले भाजपा कहती थी फ्री रेवड़ी है ये फ्री रेवड़ियां दे दे के जीत जाते हैं। इस बारी चुनाव में भाजपा को भी फ्री रेवड़ियां देनी पड़ी, तब जाके भाजपा जीती है। तो ऐसा क्या हुआ? यही राजनीति बदलने के लिए तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए थे। वही राजनीति हमने बदली, बेहतरीन तरीके से राजनीति को चलाया और अब राजनीति वही भाजपा भी हमारे नक्शे कदम पे कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम यही करने के लिए भी आए थे। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूंगी आपसे कि एमसीडी चुनाव भी आने वाले हैं अब, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में, तो उससे दिल्ली सरकार में जो बीजेपी की सरकार बनी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एमसीडी पर? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा खुद ही नहीं चाहेगी कि निगम उसके पास आए। आप एक चीज देखो, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा का निगम था। पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी का निगम आया। भाजपा की तो सरकार कभी रही नहीं, सिर्फ 1993 से 1998 तक आई थी। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ और भाजपा को कहता हूँ कि इस बार 5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री चला लेना, नहीं तो पिछली बार तो उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदल डाले थे। तो मदन लाल खुराना जैसे काबिल व्यक्ति, मैंने मदन लाल खुराना जी के साथ काम किया है, मदन लाल खुराना जैसे काबिल व्यक्ति को आपने चेंज कर दिया था। चलो, साहिब सिंह वर्मा जी आए थे, साहिब सिंह वर्मा जी भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहे थे, साहिब सिंह वर्मा जी को भी चेंज कर दिया आपने। आपने सुषमा स्वराज जी को लिया, सुषमा स्वराज जी भी बड़ा नाम थी। लेकिन 5 वर्ष के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री बदलना कहीं ना कहीं आपकी इंस्टेबिलिटी को शो करता है। तो मैं तो इस बार ही कहूंगा कि एक मुख्यमंत्री से चलाने का प्रयास करना, अगर आपसे सरकार चल जाती है बढ़िया तरीके से तो। और जो आपने जनता को वादे किए हैं, आप पूर्ण तरीके से पूरे करो। निगम में फिर से आम आदमी पार्टी आएगी, बम्पर मार्जिन से आएगी और फिर से हम अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की छतरी के नीचे और उनकी दिशा निर्देश के हिसाब से निगम का चुनाव लड़ेंगे और इस बार फिर से जीत के आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही थे हमारे साथ निगम पार्षद अंकुश आनंद जी, जिन्होंने बताया कि पटेल नगर में किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई थी और आने वाले निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से दिल्ली के रंग का तहे दिल से टीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी समर्पित टीम है आपकी, बड़ी निष्ठावान टीम है आपकी। ऐसे ही मेहनत करते रहे, ग्राउंड की एक्चुअल रिपोर्ट दर्शाते रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं और आपको भी आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।